हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हम आप लोगों की सपोर्ट से 1K सब्सक्राइबर पूरा कर लिए हैं। थैंक यू गाइस, हमें आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सपोर्ट मिला। आप लोगों का साथ इसलिए हम यहाँ तक आ पाए। हमेशा हमारे साथ बने रहिए। हमारा मकसद आप लोगों का मनोरंजन करना है। दोस्तों, आज हम एकदम डिफरेंट मूवी देखने वाले हैं, जिसमें दो स्ट्रेंजर यूएस के अलग अलग कंट्री में रहते हैं। उनके बीच टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है। उन दोनों के साथ क्या क्या हुआ जानने के लिए लास्ट तक बने रहिए। मूवी का नाम है इन योर आइज। ये एक रोमांटिक फैंटास्टिक मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें बच्चे आइस स्लेडिंग करते दिखाई देते हैं। वहाँ एक छोटी लड़की अपनी माँ के साथ आई है और दूसरी तरफ दिखाते हैं एक छोटा लड़का स्कूल के लिए जा रहा है। इस मूवी में हम एक साथ दो लोगों की स्टोरी देखेंगे, जिसमें एक लड़की है जिसका नाम बैकी है और एक लड़का जिसका नाम डिलन है। ये दोनों हमारी मूवी के हीरो हीरोइन हैं। बैकी आइस स्लाइडिंग करने आई है, डिलन स्कूल में होता है। बैकी आइस स्लाइडिंग करने वाली है, उसे डिनर का क्लास दिखाई देता है। डिलन को बैकी जहाँ पर है वो जगह दिखाई देता है। बैकी के हाथ से बोट अचानक छूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो क्लास में है। वहाँ डिलन के सामने एक पेड़ दिखाई देता है। वो बेंच को पकड़कर डर से कांपने लगता है। जैसे ही बैकी पेड़ से टकराने वाली है, डिलन अपना बेंच को मोड़ लेता है, जिसे दोनों साइड पर गिर जाते हैं और दोनों बेहोश हो जाते हैं। बैकी पेड़ से टकराने से बच जाती है। उसकी माँ घबराकर दौड़ के आती है। अगला सीन कुछ साल बाद का दिखाते हैं, जहाँ दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। डिलन एक क्रिमिनल है, वो जेल से भी बाहर आया है। अपने घर में वो एक पुलिस को देखता है। वो इसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वो शहर से बाहर न जाए। डिलन एक कार वॉशिंग कंपनी में काम करता है। दूसरी तरफ बैकी को दिखाते हैं, जिसकी शादी हो चुकी है। उसके हस्बैंड का नाम फिलिप है। दोनों एक पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं। फिलिप अपनी वाइफ बैकी को हमेशा कंट्रोल में रखता है। पार्टी में जाने के लिए कपड़े भी वही चूज करता है और लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए बताता है। ये सब बैकी को बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरी तरफ डिलन एक बार में ड्रिंक्स करता है। वहाँ एक आदमी के साथ लड़ाई हो जाती है। वो आदमी एक स्टिक से उसके सर पर मार देता है, जिससे डिलन नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ बैकी भी सेम हालत में नीचे गिर जाती है। उसके सर में दर्द होने लगता है, जैसे किसी ने उसके सर पे मारा हो। डिलन के साथ बार में जो हुआ उसका असर बैकी पर पड़ रहा है। बैकी की हालत देख फिलिप्स उसे संभालता है। डिलन और बैकी दोनों को नींद नहीं आती। उनकी समझ में नहीं आता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। डिलन रात भर घर से बाहर रहता है। सुबह काफी देर तक सो जाता है। उसे काम पे जल्दी आने के लिए फोन आता है। वो तुरंत उठ के बाहर जाता है। उसकी गाड़ी नहीं रहती। वो रात तो गाड़ी कहीं छोड़ के पैदल आया था। वो गाड़ी को ढूंढते हुए भागता है। बैकी शॉपिंग करने एक शॉप में आती है। यहाँ डिलन बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जाता है। बैकी अंडरगारमेंट की शॉपिंग करती है। उसे छू कर देखती है। डिलन के हाथों में लेडीज गारमेंट दिखाई देता है। वो हैरान होता है। वहाँ बैकी को कार दिखाई देता है। तभी डिलन के सामने एक कार बहुत स्पीड से आती है। ये बैकी को दिखता है। वो लुकआउट बोलकर चिल्लाती है। डिलन सामने कार देख घबरा जाता है और स्टीयरिंग को मोड़ लेता है। बैकी डरती हुई दुकान से बाहर जाती है। डिलन अपनी गाड़ी को रोक के बाहर आता है। बैकी डरते हुए स्टॉप स्टॉप करती रहती है। ये डिलन को सुनाई देता है। वो दो से चिल्लाकर कहता है, चुप रहो। दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? वो कहता है, मुझे एक स्टोर का विंडो दिखाई दे रहा है। बैकी कहती, मैं वहीं पर हूँ। डिलन कहता है, क्या हम दोनों एक हैं? बैकी कहती, नहीं, तुम मेरे माइंड में हो। वो कहता है, मैं कहाँ हूँ? वो बताती है कि तुम रोड में हो, तुम्हारे सामने एक गाड़ी है। बैकी कहती है कि तुम जाओ, वो जगह मुझे दिखाई दे रहा है। वहाँ बहुत ही धूप है। डिलन कहता है, ये न्यू मैक्सिको है। वो पूछती, क्या तुम रियल पर्सन हो? वो कहता, हाँ, मैं रियल पर्सन हूँ, मुझे ठंड लग रहा है। वो कहती, यहाँ विंटर है। फिर कहती है कि ये न्यू हैम्पशायर है। डिलन पूछता है कि आज कौन सा डे है? वो बताती है कि आज थर्सडे है। वो कहता है, तुम्हारे पास वॉच है? वो कहती, हाँ, मैंने वॉच पहन रखा है। फिर उसे टाइम पूछता है। फिर कहता है कि तुम मुझसे 2 घंटा आगे हो। तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है और बैकी से बात करता है। फिर उसे वो बाहर लेकर जाता है। कुछ देर डिलन को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर से बैकी की आवाज आती है। वो कहती है, हम शाम को 7 बजे बात करेंगे। डिलन को स्नो गिरने का फीलिंग होता है। बैकी जहाँ पर है वहाँ पे स्नो गिरता है। बैकी अपने हस्बैंड के साथ डिनर करती है। दूसरी तरफ डिलन उसका इंतजार करता है कि वो आएगी कि नहीं। तभी बैकी रूम में आती है। दोनों को एक दूसरे का रूम दिखाई देता है। दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। बैकी बताती है कि उसकी मैरिज हो गई है। उसके हस्बैंड का नाम फिलिप है। वो एक डॉक्टर है। वे दोनों बहुत सी बातें करते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन्हें ये पावर बचपन से ही है। उन्हें अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान को विजन में देखते थे वो एक रियल पर्सन था। दोनों अपनी बातों को डिस्कनेक्ट करते हैं। सुबह दोनों फिर से बातें करते हैं। डिलन को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि तुम मिरर के सामने आओ, शायद मैं तुम्हें देख पाऊंगा। मिरर के सामने आके खड़ी होती है। डिलन उसे देख पाता है और कहता है, तुम बहुत ही सुंदर हो। बैकी कहती है कि तुम मिरर के सामने आओ, मैं भी तुम्हें देखना चाहती हूँ। डिलन मिरर के सामने आता है। बैकी उसे देखकर कहती है, तुम्हारा फेस बहुत ही अच्छा है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। बैकी की गाड़ी खराब हो जाती है। डिलन उसे देखकर क्या प्रॉब्लम है बताता है। बैकी ठीक कर देती है। दोनों बाहर जाते समय भी बातें करते हैं। लोग उन्हें हैरान होकर देखते हैं। डिलन बार में बैकी के साथ बातें करता है। उसके सामने एक लड़की उसे देखती है। बैकी को भी लड़की दिखाई देती है। बैकी उस लड़की को डेट पर बुलाने को कहती है। डिलन डरता है। वो लड़की डिलन के सामने आती है। डिलन उसे डेट के लिए पूछता है। वो तुरंत हाँ कर देती है। डिलन
अपने घर डेट के लिए बुलाता है। बैकी पार्टी में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। वहाँ एक ओल्ड मैन उससे जबरदस्त बातें करता है। उस ओल्ड मैन से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। उसका पूरा ध्यान डिलन के डेट पर रहता है। बैकी बाथरूम में आकर डिलन से बातें करती है। डिलन अपने घर में पूरी तैयारी करते हुए बैकी से बातें करता है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिसका नाम रोना है। वो उसे वाइन देता है। वो कहती है मुझे बियर पसंद है। बैकी पार्टी में ओल्ड मैन से बात करती है। तभी अचानक से चिल्लाते हुए सामने रखी चीजों को ढकेल देती है। दूसरी तरफ डिलन के किचन में फायर हो जाता है। बैकी आग आग चिल्लाती है। डिलन की समझ में नहीं आता कि आग को कैसे बुझाएं। बैकी कहती है सिंक में डालो। डिलन पैन को सिंक में डालकर टैप ओपन कर देता है। डिलन दूसरे रूम में जाकर बैकी से बात करता है। तुम क्यों हमारे बीच आई? वो कहती आग लग गया था, मैं कैसे चुप रहती, इसलिए मैंने चिल्ला दिया। डिलन कहता है कि ये मेरा दिन है, तुम्हें क्यों जलस हो रहा है? वो कहती मुझे क्यों जलस होने लगा? वो कहते तुम यहाँ से चले जाओ। वो मिरर के सामने आकर बात करती है। वो अपने आप को थप्पड़ मारता है। दर्द बैकी को होता है। वो लगातार अपने आप को थप्पड़ मारते रहता है। तभी वहाँ रहना आ जाती है। ये देख वो वहाँ से चली जाती है। फिलिप घर आकर बैकी पर चिल्लाता है। बैकी डिलन से माफी मांगती है। डिलन कहता है कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। डिलन बताता है कि वो बैकी से प्यार करने लगा है। अगले दिन बैकी ड्राइंग क्लास जाती है। वहाँ भी डिलन के साथ बातें करती है। उसके पास बैठी एक लेडी जो फिलिप की दोस्त है, वो बैकी को अपने आप से बातें करते हुए देखती है। उसे लगता है कि ये पागल है, नहीं तो इसके साथ किसी का अफेयर चल रहा है। क्लास के बाद वो लेडी बैकी से पूछती है क्या तुम्हारे किसी के साथ अफेयर चल रहा है? बैकी साफ साफ मना करती है कि वो एक शादीशुदा है, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वो लेडी फिलिप से आके मिलती है और कहती है कि बैकी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर बहुत ही टेंशन हो जाता है। बैकी बचपन में जिस जगह पे आइस स्लाइडिंग की थी उस जगह पे आती है और कहती है मैं फिलिप को धोखा नहीं देना चाहती, तुम मुझे भूल जाओ। डिलन उसे भुलाना नहीं चाहता। वो अपसेट होकर बार में जाता है। वहाँ अचानक से नीचे गिर जाता है। उसे एहसास होता है कि बैकी को कोई खींच कर ले जा रहा है। बैकी को हॉस्पिटल के एक रूम में बंद कर देते हैं। फिलिप आकर बैकी से बात करता है। उसे लगता है कि बैकी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो उसे रूम में बंद करके चला जाता है। तभी बैकी को लगता है कि उसे फिलिप से प्यार ही नहीं है। डिलन अपना गाड़ी बेच के बैकी को बचाने के लिए न्यू हैम्पशायर के लिए जाता है। ट्रेन में बैठे बैकी से बात करता है और उसका लोकेशन पूछता है और उसे दवाई को ना लेने को कहता है। एयरपोर्ट से बाहर एक गाड़ी को चुराकर हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है और बैकी को डोर ओपन करके बाहर आने को कहता है। बैकी बताती है कि डोर लॉक में है। वो बैकी को फोक्स से कैसे डोर ओपन करते हैं बताता है। डिलन के पीछे पुलिस आती है। बैकी रूम से बाहर आ जाती है। वहाँ पड़े एक जैकेट को पहन लेती है। बाहर फिलिप खड़ा रहता है। उसे देख कर वो डर जाती है। डिलन उसे हिम्मत देता है। वो फिलिप के सामने से निकलती है। फिलिप उसे देख लेता है और रोकता है। बैकी उसे एक मुक्का मार के बाहर भाग जाती है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। यहाँ डिलन के पीछे पुलिस है। वो गाड़ी से उतरकर पैदल भागता है। दोनों भागते हैं। तभी उनको ट्रेन की आवाज सुनाई देती है। डिलन उसे ट्रेन के पास जाने को कहता है। ट्रैक के उस पर डिलन खड़ा रहता है। तभी ट्रेन आती है। डिलन उसे ट्रेन पर चढ़ने को कहता है। दोनों ट्रेन पर चढ़ने के लिए भागते हैं। डिलन पहले ट्रेन पर चढ़ जाता है। बैकी चढ़ नहीं पाती। तभी डिलन उसे पकड़कर ऊपर खींचता है। पहली बार दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। बैकी डिलन को टच करके देखती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस तरह टेलीपैथिक कनेक्शन अब रियल कनेक्शन में बदल जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक और मूवी के साथ।